Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. आज तो संडे है तो थोड़ा लेट हो गया, वरना अगर आप इसे मॉर्निंग में या अर्ली डे में देखेंगे तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है. हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. So without any further delay, let's see कि मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे आज के लिए, संडे द फन डे. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And bottom of the deck, King of Cups. Okay, King of Swords और King of Cups. ठीक है जनाब. Alright, 3 Kings. Well, ये तीसरा किंग तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल आया है, बट या तो आप एक पोजीशन होल्डर हैं, डेजिग्नेशन होल्डर हैं, या फिर आपकी ऐसी एक पर्सनालिटी है जिसमें लोग आपसे मशवरा कर सकते हैं और लोग आज आपसे मशवरा करेंगे. 2 किंग्स आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आज आपसे सलाह, मशवरे, डिस्कशन, राय, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपसे आपके साथ होंगी. यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत डीपली इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स की वजह से, जो कि इनको वक्ती तौर पे ऐसा लगता था कि ये तो सब टेम्पररी है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, और बस कर जाओ जो भी जी मैं कर जाओ. इनके बहुत सारे ऐसे मामलात जो कर जाओ वाले बात हैं, वो बहुत सारे बाज़ दफ़ा आपके हलक में आ गए, और आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते थे कि जहाँ आप ना मसले को हल कर सकते हैं, ना मसले को अधूरा छोड़ सकते हैं, ना मसले को आप इग्नोर कर सकते हैं. कुछ ऐसे रिश्तों में भी बन जाते थे जिनको आप ना रिश्तों को छोड़ सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं. आपके साथ बहुत बुरे हालात भी होते थे, बड़े मामलात भी होते थे, और वो सब कुछ आपको लगता था कि यार वो जो कहते हैं ना, मिसाल के अपनी बोटी के चक्कर में बकरा ज़िबा कर दिया. तो अपने थोड़े से वक्त की लज्जत या थोड़े से टेम्पररी ट्रबल शूटिंग की वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फंसाया हुआ है. आप बहुत दफ़ा, मल्टीपल टाइम्स आप इस पर्सन की वजह से हर्ट हुए हैं, और हमेशा आपको अपने ही तौर पर इंसाफ करना पड़ा. और ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में बहुत चला है, बहुत ज़्यादा चला है, यानी इस हद तक चला है जब ये पर्सन कहीं भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी जोन में कहीं गिव एंड टेक कर रहा होता था, तो आप हमेशा इस कैफियत में होते थे. आप हमेशा इस तरह से होते थे, पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ बटोरे जा रहे होते थे, और अपनी लेविश लाइफ देखी जा रही होती थी. अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉइस फील कराया जा रहा होता था कि मैं बहुत ही मोतबर हूँ, ये हूँ, फलां ढिमका. और ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल होता रहता था, एक के बाद एक आपकी ज़िंदगी में ये मसले होते रहते थे. बहरहाल आपकी ज़िंदगी बेस्ट से बेटर से बेस्ट होती चली गई, बिकॉज अगर इंसान, लोगों ने आपको इंसाफ नहीं दिया तो डिवाइन ने आपको इंसाफ दिया. लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में आप हर्ट बहुत हुए हैं. अगर मैं आपका इस वक्त का, आज का इस किंग ऑफ कप्स का कॉन्टेक्स्ट देखूँ, इस ओवरऑल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट देखूँ, तो आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा है जो कि केयरिंग है, ट्रस्टवर्दी है, आपके लिए अच्छे जेस्चर्स रखता है, लेकिन इसकी अपनी कोई लॉजिक और अपनी कोई मंतक है. इस वक्त ये इंसान एक ऐसे दौराहे पर है जब ये सोचता है कि मुझसे हमेशा ये क्यों हो जाता है कि मेरी वजह से ही इसको तकलीफ़ हो जाती है. ये एक बहुत बड़ी जेन्युइन बात है. तो कह नहीं सकते होंगे, बोल नहीं सकते होंगे, लेकिन विद द किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में एक फादर फिगर्ड पर्सन, या तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा अर्ज होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फादर फिगर्ड पर्सन हो,
जिससे आप अपना कह सुन लें कुछ, या फिर ये पर्सन आपके जो भी आपकी ज़िंदगी में हैं, आपको अपने फादर मिस बहुत आप कर रहे हैं, आप उनको, चाहे वो हयात हैं या इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट फ़ील होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, या अगर है भी तो एटलीस्ट उसको आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप उसके भरोसे का, उसके सॉफ्ट स्पोकन होने का, उसके फादरली फिगर्ड बिहेव करने का आप क्या आचार डालेंगे। आपको कोई चाहिए जो आपके लिए खड़ा हो जाए, जैसे वालिद होते हैं, बड़ा भाई होता है, शौहर होता है, पार्टनर होता है, वो ऐसे खड़ा हो जाए कि जैसे कोई इसको हाथ तो लगा के देखे। यानी आपकी कुछ ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है। देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ, और आप शायद एक्सप्रेसिव नहीं हैं, ये भी एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ इस तरह का मामला। यहाँ मैं अगर देखूँ, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन की अना टूटी है, ईगो बूस्ट जिसको कहते हैं ना, उनका ईगो डिज़ास्टर हुआ है, लेकिन ये इतने कोल्ड हैं और इतने स्टबन हैं कि ये कभी भी जो है ना आपके सामने आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, ये बात है। और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको अल्फाज नहीं मिलते। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स ये अपनी फीलिंग्स और कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़िद्दी है। ये किसी फॉर्म में आपके लिए अपोलोजेटिक है, आपको सॉरी कहना चाहता है, आपके लिए जेस्चर रखता है, आपके लिए सेंटिमेंट्स रखता है, आपसे माजरत ख्वाह है, शर्मिंदा है, लेकिन ये आपको नहीं बोलेगा। तो आप खुशफहमी में मुब्तला ना रहें। आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में है ऐसा इंसान। और अगर मैं इसको किसी और की एनर्जी में, आपके मैसेज ऑफ द डे में मिक्स ना करूं, और मैं आपकी एनर्जी देखूं, तो आप किसी ऐसी बात को लेकर जिस पे आप बहुत हर्ट हैं, आपने अड़ गए हैं आपके, मैं अपनी बात पर बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझसे अगर ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई तो मैं ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और चाहे मुझे कोई कितना ही बावर और कितना ही क्यों ना कन्विंस कर दे कि गलती तुम्हारी थी, मैं इस चीज़ को आइंदा के लिए किसी के सामने भी प्रेजेंट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आपकी अपनी अपॉलॉजी को और अपनी इस ऑफ़र को, लव कन्फेशन है, माजरत है, सॉरी है, प्रपोज़ल है, जो भी है, आप इस चीज़ को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ अगर कहें तो ये एक अच्छा वर्ड होगा। आप अपनी जगह पर कायम हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल स्टबन हैं। आपको लग रहा है कि बस बेटा बहुत हो गया मज़ाक, यानी ये अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा आसान है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो बहुत हो गया बेटा मज़ाक, निकलो तुम यहाँ से। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। बिकॉज़ हर दफ़ा गलती ना होते हुए भी माज़रत ख़्वाह होना, हर दफ़ा गलती ना होते हुए भी सर झुका लेना। बिकॉज़ वही मौला अली वाली बात कि अकड़ता तो मुर्दा है। अब आपको लग रहा है कि ज़्यादा अकड़ गए हैं आप क्योंकि बाज़ दफ़ा, हर दफ़ा माफ़ी मांग ली जाती है ना, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी इतनी औक़ात नहीं है कि मैं उस कौल को डिफ़र करूँ, लेकिन इंसान की सिफ़ात में से है कि उसको मोल्ड होना, फ्लेक्सिबल होना उसकी सिफ़ात में से। तभी मौला अली का कौल है कि इंसान ही को मोल्ड होना चाहिए, उसी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकड़ते तो मुर्दे हैं। आप हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, आपके क्रेडिट में बात जाती है, लेकिन अब आप फ्लेक्सिबल हो के ना कोई आपके सर पे नाचना शुरू हो गया है, तो आप चाहे अपनी बात मान लें, आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ ठीक है, जो मेरा पॉइंट है उसमें थोड़ी बहुत रद्द बदल आ सकती है, लेकिन फिर भी मेरी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा मैंने बर्दाश्त की, और अब मैं माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब अगर किसी को सलाह करना है, कुछ सॉर्ट आउट करना है, कुछ क्लियर करना है, तो वो आए और इस पर बात करे, वो आए और इस चीज़ को सेट करे, वो ख़ुद से सब चीज़ें सही करे। मैं अब इसमें अपनी फीलिंग्स और अपने सेंटिमेंट्स शो मैंने नहीं करने। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इसी पर्सन की अगर मैं ट्रांजिशन देखूं तो इस पर्सन को इस फॉर्म में आने में भी बहुत टाइम लगता है। इसको लगता है दुनिया इस फॉर्म में रहते हुए ज़्यादा सही रहती है, इस फॉर्म में रहो तो लोग पजामे में पहन लेते हैं। विद द 2 ऑफ किंग्स आपकी लाइफ में 2 मेल पर्सन हो सकते हैं, और मर्द हजरात भी जो देख सकते हैं उनकी लाइफ में भी 2 मेल हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फादर एंड एल्डर ब्रदर, इन टर्म्स ऑफ अ फादर और कोई बिग सपोर्ट सिस्टम, आपका कोई गॉड फादर, आपका कोई मेंटोर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए एक मेल एनर्जी और मैस्कुलिन और उनका लव रिलेशनशिप ही हो। ये मेल जितने भी देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, और उसके अलावा जितने मर्द हजरात देख रहे हैं वो ख़ुद इस तरह की शख्सियत होंगी कि लोग आपसे मशवरा करते होंगे, लोग आपसे डिस्कशन करते होंगे, लोग आपसे चीज़ों को डिस्कस करके जो है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। और अगर क्लियरली मैं इसको ख़वातीन की तरफ से देखूं तो आपकी भी पोजीशन में ऐसा है
कि आप या तो खुद अपना मसला किसी से डिस्कस करेंगे, आप लिटरली किसी इंटेलेक्चुअल से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है, मेरी ज़िंदगी में होता रहता है, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है। और दूसरे एंगल पर आपकी लाइफ में दो मेल हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। आज का मैसेज डिटेल हो गया। मैं कभी भी मैसेजेस को होल्ड नहीं करती। मुझे जो मैसेजेस जिस कार्ड को पिक करके, बाज़ दफ़ा इस कार्ड को देख रही होती हूँ, मैसेज यहाँ से आ रहा होता है, तो मैं बोलती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, बिकॉज कहाँ पर किसके लिए किस तरह की बात उसको हिट कर जाए और उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, इसी वजह से मुझे ज़रा ज़्यादा बोलना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ। बहरहाल देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। दो दो ले लूँ, चले दो ले लूँ। संडे गो इनवर्ड्स, डेवलप अ विजन। तो दैट मीन्स कि अगर आपने सही फैसला किया है, अगर आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, तो ये ना इस तरह से ना हाइड करें कि अगले से तो हाइड कर लें, अपने आप से हाइड ना करें। इस बात का ध्यान करें और अपने ही अंदर अपने आप को डेवलप करके, टटोल के ना, आप एक नया विजन क्रिएट करें कि मैं इस चीज़ को बेहतर कैसे बनाऊँ। तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि विद नंबर 1, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। एक ही दिन, या तो आज ही के आज कुछ हो जाएगा, या तो मामला आज ही के आज सॉर्ट आउट हो जाएगा, या फिर आज ही के आज ख़त्म हो जाएगा। बहुत हुआ तो खिंच के एक हफ्ता। आपके लिए ये नई बात नहीं है, आपके लिए ये हर वक्त होता ही रहता है। एंड इट्स बेसिकली अ हार्ट, आई थिंक इट्स अ कप, एस ऑफ कप्स है, ये फर्स्ट है। मैं रून्स जो है वो पढ़ने की कोशिश अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं डिसाइड कर रही हूँ कि अब मैं रून्स पढ़ूँगी, बिकॉज रून्स भी जो हैं वो टैरो रीडिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बस सिर्फ उनको सिर्फ ये कि आपने उनके साइंस को समझना है, बाकी तो वो तमाम पूरे डेक की तरह ही होते हैं। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये जो है वो एस ऑफ कप्स है, बिकॉज इट्स अ हार्ट शोइंग हियर। तो लेट्स सी कि जो है किसी चीज़ की बिगिनिंग होगी। अगर आपके सेंटिमेंट्स हाई हो रहे हैं तो लो भी हो सकते हैं, लो हो रहे हैं तो एकदम से हाई भी हो जाएंगे। जो भी होगा बहुत फास्ट होगा। और संडे है और संडे का ही मैसेज आ गया, तो हो सकता है आज आप अगर थोड़ा सा कॉर्नर हो जाएं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाएं, थोड़ा सा डीप थिंकिंग करें, अपने ही मैटर्स को खुद ही रिफ़्लेक्ट करें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी ही बात को जो है वो खुद ही उसको ज़रा टटोल मटोल रहा हूँ कि जो है क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बट आसानी ये होगी कि आपको अपने लिए ही एक आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी आज की अफर्मेशन क्या है। नंबर 30th, आई एम इमेजिनेटिव। सोचने की बात है, सोचना है, इमेजिन करें। यही कार्ड आया है, यही नंबर आया है। यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। मैंने कहा था ना, मशावरत आएगी, लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has uplifting effect on others. मतलब समझ लीजिए तो पूरा उसका जो मैंने शुरू में कहा, ये दो किंग्स की वजह से, कि उसका ये पूरा कंक्लूजन है कि आपकी सलाहियत ही ऐसी है कि आप जिस तरीके से डिस्कशंस करते हैं, वो उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि दूसरे उसमें अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। उनको लगता है यार हमारी मसला जो है ना, हमारी ज़िंदगी का ये दुनिया का आखिरी मसला नहीं है, मसले और भी ज़िंदगी में हैं, और अगर इन पर बात की जाए, इनको किसी के साथ मशवरे में लाया जाए तो इनके हल निकल सकते हैं। तो आपने इमेजिन करना है, फैंटेसाइज करना है, ख़याल में लेकर आनी है उस सिचुएशन को, देन यू नीड टू डू इट, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 30th है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इमेजिनेटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।